हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी यानी इंग्लिश का पेपर कैसे हुआ था। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर दिखाने वाला हूं। पूरा पेपर का पैटर्न आप लोग जान जाओगे और इस बार आप लोग पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा जो पेपर है वो कैसे आता है। ठीक है, पूरा पेपर का पैटर्न क्या रहता है और कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, हार्ड आते हैं या नॉर्मल आते हैं, आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो मेरे पास पेपर उपलब्ध है वो क्लास 12th इंग्लिश का पेपर है जो कि 12 मार्च 2025 को हुआ था। ये पूरा पेपर आपका हुआ था और इस बार आपका 2026 में पेपर होने वाला है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपका रोल नंबर होता है, यहाँ पर नाम आप लिखते हैं जब आप पेपर में बैठे होते हैं, और ये पेपर कोड होता है। इसका एक अहम रोल होता है आपके पेपर में। 316 IB किन किन जिलों में लगा था कमेंट में आप लोग बताइएगा। 2025 अंग्रेजी का पेपर है। समय आपको दिया जा गया था 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 घंटा पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट जो है, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए 15 मिनट पूरा पेपर को पढ़ने के लिए। पूर्णांक जो होता है अंग्रेजी का ये 100 नंबर का होता है क्लास 12th में। हाई स्कूल में 70 नंबर को देखने को मिल जाएगा। नोट में यही दिया था कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना था। ये आपके एक्स्ट्रा दिए जाते थे 3 घंटे में। उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस दिए थे, यानी कुछ निर्देश दिए गए थे जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला था कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी ABC एंड D करके ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड हैं ये पेपर, जो कि आपके 25-25 नंबर के हर एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट था इसमें कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल, अब देखिए, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी आपको हर एक जो है सेक्शन था उसका क्वेश्चन करना कंपलसरी था। तीसरा इसमें पॉइंट है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच अदर को ईच क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन का नंबर था वो सामने आपको दिया जाएगा। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, सेक्शन ए में आपका रीडिंग आ जाएगा, यानी पैसेज वगैरह रीड करना, फिर उसके क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए, जैसे सबसे पहला दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे देखिए, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो इसके बारे में आपको करना था। अब ये एक प्रकार से पैसेज दिया गया था, जैसे कि हिंदी में गद्यांश होता है ना, गद्यांश, सेम उसी प्रकार से ये दिया गया था। ये देखिए, स्टूडेंट दिया गया था पूरा, ये आप पढ़ लेते। ठीक है, पढ़ने के बाद में इसके 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए 3, 2, 5, और जो 6 नंबर क्वेश्चन होता है वो एक एक नंबर करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी टोटल एक प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन जो दिया है इन्हीं में से पूछा जाता। ठीक है, कि वाट शॉट द मैन वाज, यहाँ पर देखिए, विद्यासागर, यहाँ पे देखिए वाट शॉट मैन वाज विद्यासागर, इसके बारे में बताना होता। ठीक है, फिर उसके बाद में ये दिया है दूसरा नंबर, यानी बी करके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बी करके क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट एट स्कूल, इसके बारे में बताना होता। ठीक है, उसके बाद में देखिए सी नंबर क्वेश्चन की व्हाट डिड ही डू फॉर विंडोज एंड ऑर्फन्स, देखिए, और फैंस व्हेन ही बिकम रिच, ये बताना होता। तो टोटल 5 क्वेश्चंस होता, पैसेज को करना होता। उसके बाद में अब आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको देखिए, सेक्शन बी जो होता है वो कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का, ये भी दिया जाता है राइटिंग का। ठीक है, इसमें सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन, या देखिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150, यानी 100 एंड 150 वर्ड, यानी 100 से लेकर 150 शब्दों में एक आपको जो है आर्टिकल लिखना होता किसी भी चीज़ पर। ठीक है, इंडियन परफॉर्मेंस इन द पैरा ओलंपिक गेम्स है। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए द ग्रोइंग डिप्रेशन इन द टीनेजर्स, जो टीनेजर्स हैं कैज एंड कूज में, द रोल ऑफ सिविक्स बॉडीज, इसके बारे में आपको बताना होता। तीनों में से किसी एक का करना होता, यहाँ पर बाकायदा दिया हुआ है, आपको 10 नंबर दिया जाता। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर, ठीक है, आपको एक प्रकार से पत्र लिखना होता। राइट ए लेटर द एडिटर ऑफ ए डेली, यहाँ पे देखिए, रिगार्डिंग पुअर यहाँ पे देखिए सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी, यहाँ पे देखिए
लोकेलिटी, तो ये बारे में बताना होता है या आप ये वाला कर लेते हैं, तो दोनों में से किसी एक को करना होता है, 10 नंबर दिया जाता है। अब सेक्शन सी में आ जाइए, चौथा नंबर में देखिए क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एनी, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस होते, 2-2 नंबर का होता, आपको बताना होता, करेक्ट आंसर चूज करना होता, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, पूरा बताया गया था, जो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह पूछा गया है। तो 5 क्वेश्चंस होता है ABCD करके, हर एक क्वेश्चन का आंसर जब आप देते तो 2 नंबर दिया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला, ये देखिए अगला क्वेश्चन है सी नंबर करके कि द सिनोनिम्स ऑफ टाइम्ड इज, तो ये बताना होता है जो करेक्ट आंसर होता है, इसके बारे में बताया है, बच्चे ने करेक्ट आंसर बताया हुआ है, तो देख सकते हैं। फिर इसके बाद में ये आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना होता, और ये यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा डिटेल से समझा देते। उसके 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, और द एनोनिम्स ऑफ इंडियर इज, इसके बारे में बताना होता, तो जो होता फिर चेंज एनी वन द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस को चेंज करना होता, बाकायदा नंबर भी लिया हो कि कितने नंबर में आपको दिया जाता, यानी जब आप इस क्वेश्चन को कर पाते तो कितने नंबर आपको दिया जाता, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर बी नंबर करके यहाँ पर देख सकते हैं कि कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसके बारे में बताना होता। तो क्वेश्चंस आपके काफ़ी इजी रखे हुए हैं। फिर यहाँ पर देखिए इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनटू सिंपल सेंटेंस, इस सेंटेंस और बताना होता है, सेंटेंस के बारे में बताना होता, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताना होता, सारे प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इनटू पैसिव वॉइस में आपको करना होता। फिर इनटू सिंपल, यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस में करना होता, 2 नंबर दिया जाता है, एक नंबर हर एक चीज़ों पर। फिर करेक्ट अब देखिए करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसके बारे में बताना होता है, और ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी में दिया हुआ है तो इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना होता है कि हम लोग एक घने जंगल में होकर गुजर रहे थे, दोपहर का समय था, किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते, पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे, सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था, हम बहुत प्यासे थे। तो एक प्रकार से ये जो ट्रांसलेशन वाला है हर साल आपके इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है, और 2-3 चीज़ें जो कि मैं कंपलसरी जानता हूँ वो पूछा ही जाता है। एक पैसिव जो आपका एक प्रकार से पैसेज आता है वो पूछा जाता है, और आपका एक प्रकार से लेटर, और ठीक है लेटर के बाद में आपका जो आता है निबंध वाला सेक्शन, निबंध वाले में क्या आर्टिकल वाले में, तो ये सब चीज़ें जो है आपका पूछा जाता है ज़्यादातर। फिर सेक्शन डी में आ जाइए जो कि लिटरेचर में है, इसमें क्या दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी एक क्वेश्चन का आंसर 40 शब्दों में देना होता, ये भी आपका आता है, और करके भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपको करना होता, किसी एक को करना होता, 2 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं फिलहाल, देखिए। फिर आपके ये भी आ जाता जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता, वो अति लघु उत्तरीय में था, यानी शॉर्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा एक प्रकार से वेरी शॉर्ट आ गया है, वेरी लॉन्ग आ गया, थोड़ा मतलब छोटा लॉन्ग आ गया है। देखिए 8 नंबर में कि आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 80 वर्ड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होता। फिर उसके बाद में ये दिया हुआ कि रीड द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इसके बारे में भी पढ़ना होता। फिर राइट द सेंट्रल आइडिया आ चुका है, सेंट्रल आइडिया के बारे में बताना होता। ये राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन, यहाँ पे देखिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी इन्हीं में से किसी एक पोएम में से आपको एक सेंट्रल आइडिया भी लिखना पड़ता, तो तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि हम हिंदी में करते हैं ना स्टूडेंट, जो वो लिखते हैं एक प्रकार से कहानी, वही आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी 4 नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर 5 नंबर दिया जाता है। फिर ये अब आपका ए आ चुका है 11 नंबर क्वेश्चन में कि आंसर दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, ये भी आपका दिया हुआ है। तो टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि पूरा पेपर का सार होता है, देख सकते हैं। और 4 सेक्शन में डिवाइड होता है इंग्लिश का पेपर आपका, 4 भागों में डिवाइड होता है ABCD करके। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग पेपर का पैटर्न भी जान गए होंगे और किस तरह से आता है ये भी आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा और भी मैं आपकी अच्छे से तैयारी कराऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।